करीम अम्मा बाद। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम भाई दोस्त बुजुर्गो, आपने काजी साहब के शायद गुफ्तगू सुनी हो जो उन्होंने की है। मैंने थोड़ी सी सुनी, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी थी। एक तो अपनी गुफ्तगू के अंदर ये फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। आगे से बता रहे हैं कि आप रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, आपने रहमत बरसाई है, तो आप क्यों सख्ती कर रहे हैं? याद रखना ये उनका धोखा है। हम भी मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, लेकिन क्या वो भूल गए फतह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया, लेकिन इब्ने ख़तल जो बैतुल्ला काबा के गिलाफ में लिपटा हुआ था वहीं पे उन्हीं को कत्ल कर दिया गया। हमें और फिर आगे फरमाते हैं काजी साहब कि इस्लाम हमें हुस्न सलूक का दरस देता है। हम बिल्कुल मानते हैं कि इस्लाम हमें अमन का और हुस्न सलूक का दरस देता है, लेकिन काजी साहब इस्लाम हमें बगैरती का दरस नहीं देता। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा रहम दिल नरम दिल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनकी खिलाफत है। और जंग यमामा के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो लश्कर तैयार हुआ, 24,000 सहाबा इकराम शरीक हुए हैं। जंग के बाद उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जंग के बाद कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ सहाबा इकराम ज़ख्मी हालत में ना पड़े हों। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई, चंद लोग सिर्फ उनके साथ नमाज में शरीक थे, बाकी सारे ज़ख्मी थे। फरमाया मदीने में कोई घर ऐसा न था जिनका कोई ना कोई फ़र्द ख़त्म नबूवत में कुर्बान ना हुआ हो। इन हालात को देखकर, इनकी हालात और इनके ज़ख्मियों को देखकर, इनके शुहदा को देखकर खुद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग पड़े हैं। सहाबा इकराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें अमल से पता चला कि इस्लाम हुस्न सलूक का भी दरस देता है, अमन का भी देता है, हुस्न अखलाक का भी दरस देता है, लेकिन बग़ैरती का हमें दरस नहीं देता। जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तौहीन करेगा, इस्लाम कहता है कि उसकी गर्दन को उतार दिया जाए, वो वाजिबुल क़त्ल है। तो दोस्तों आप समझें, ये जो फैसला आया है काजी साहब का, ये सिर्फ कुरान के बारे में नहीं, गोया कि काजी साहब ने कह दिया चार दीवारी के अंदर तौहीद रिसालत भी कर सकते हो, चार दीवारी के अंदर तहरीफ शुदा कुरान भी पढ़ सकते हो, चार दीवारी के अंदर तौहीद सहाबा और अहले बैत भी कर सकते हो। ये भी याद रखना मुसलमानों, ये जो मिर्ज़ाई हैं सिर्फ ये ख़त्म नबूवत की मुनकिर नहीं है, ये कुरान की भी मुनकिर हैं, सहाबा इकराम की भी गुस्ताख हैं, हत्ता कि अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की भी गुस्ताख है। इनके और भी बहुत से कुफर या अकायद हैं। इसलिए काजी साहब के इस फैसले ने गोया कि ये कह दिया कादियानियों से तुम अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करो, नौज़ बिल्लाह, कुरान पाक की तौहीन करो या सहाबा इकराम की तौहीन करो या अहले बैत की तौहीन करो, तुम्हें चार दीवारी के अंदर इसकी इजाज़त है। हालांकि सरी तौर पर यह कानून आइन के भी ख़िलाफ़ है, ये फैसला और शरीयत इस्लामिया के भी ख़िलाफ़ है। हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इसकी मुखालफत करते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें रोज़ क़यामत ख़त्म नबूवत के शाहीन और शुहदा के साथ जमा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।